दोस्तों आज तारीख 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी अच्छी खबर तो युवाओं के लिए रोजगार को लेकर निकल कर आ रही है। 2 दिन में 150 कंपनियां प्रदेश के 70,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार देगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में युवाओं को ये नौकरी मिलने जा रही है और आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कौशल विकास निगम द्वारा 17 और 18 अगस्त को मतलब आज और कल अम्बेडकर नगर और अयोध्या में ये वृहद रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है और इसमें तकरीबन 150 प्रतिष्ठित कंपनियां 70,000 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी। सीएम योगी इन दोनों रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। अब देखिए इसमें आज 17 तारीख को तो अम्बेडकर नगर में लगेगा ये रोजगार मेला जिसमें 21,000 रिक्तियों के साथ 46 से ज्यादा कंपनियां शामिल होगी जो 21,000 युवाओं को नौकरियां देगी। ठीक है, और कल 18 अगस्त को फिर अयोध्या में लगेगा ये रोजगार मेला। इसमें भी 100 से ज्यादा कंपनियां आएगी और ब्रांडेड कंपनियां जैसे अडानी ग्रुप की हो गई, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, फ्लिपकार्ट, होंडा, लावा, नोकिया, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां इस रोजगार मेले में आएगी। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों में युवाओं को जॉब पाने का मौका होगा। अगर आप भी इस रोजगार मेले में हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं या आप सेवा योजन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी लखनऊ में ओला उबर की हड़ताल हो गई है। 1,000 से भी ज्यादा कैब चालक धरने पर उतर आए। राइड की रेट बढ़ाने की इनकी मांग है। ये बोले कि कंपनियां हमारा मिसयूज कर रही है। चलिए खबर है दोस्तों UPPCL का प्लान। प्रदेश में अब हर घर में जल्दी लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। अधिक बिल और मीटर जंपिंग की शिकायतों से लोगों को निजात मिलेगा। वहीं खबर देखिए एनर्जी प्रोड्यूसर को लेकर फार्मर्स के लिए नया प्लान। यूपी में गन्ना के बजाय अब मक्का से एथेनॉल बनाया जाएगा। किसानों का पानी भी बचेगा इससे। ये देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप इस बारे में। चलिए खबर है रक्षाबंधन पर महिलाओं के बाद अब यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को भी फ्री बस सेवा का तोहफा दिया योगी सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार की तरफ से ये एक और बड़ा फैसला लिया गया। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और वापस एग्जाम सेंटर से घर आने तक बिल्कुल फ्री बस सेवा की सुविधा मिलेगी। आपको बता दूं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये यूपी पुलिस का एग्जाम होना है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर बस में फ्री यात्रा कर सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों काफी पुराने केस 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर भी यूपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और ये पूरी शिक्षक भर्ती की लिस्ट को रद्द कर दिया है और अगले 3 महीने में नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश भी दिया है योगी सरकार को। काफी लंबे समय से आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है अब आखिरकार समाप्त हुई है क्योंकि पुरानी सूची को दरकिनार करते हुए नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। यूपी राज्य सरकार को इससे बड़ा झटका लगा है क्योंकि 69,000 टीचर स्कूलों में कम हो जाएंगे तो नए सिरे से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया पर काम करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए साफ साफ कह दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट फिर से जारी करें यूपी सरकार। लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश 3 महीने में इस आदेश की पालना की जाए। हालांकि सरकार बोली कि ये सत्र पूरा होने तक तो पुराने टीचर जो सिलेक्टेड हैं वही पढ़ाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही एजुकेशन सत्र समाप्त होगा उसके बाद इन सभी 69,000 शिक्षकों को हटाया जाएगा और इनकी जगह पर फिर से नई चयन से इस भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों। BHU के डॉक्टरों ने 3 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। लखनऊ में भी कैंडल मार्च देखा गया। कानपुर में भी OPD बंद रही। प्रदेश भर में डॉक्टरों की आज भी हड़ताल होने वाली है और वजह आपको पता होगी दोस्तों की कोलकाता में जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटना हुई उसके बाद यूपी में भी रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा। लड़कियों से कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लो। लखनऊ के 1090 चौराहों पर डॉक्टरों का जमावड़ा देखा गया। OPD बंद रही। मरीज स्ट्रेचर पर। डॉक्टर नहीं होने की वजह से 1,000 से भी ज्यादा ऑपरेशन की डेट टली। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं मिल रही अभी हॉस्पिटलों में और आज भी सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही चालू रहेगी। बाकी सारी सर्विस हॉस्पिटलों की बंद रहेगी। लखनऊ में PGI नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताली डॉक्टरों के साथ आया। कर्मचारी महासंघ का ऐलान। आज से फिर शुरू होगी हड़ताल जो कि कल रविवार तक जारी रहेगी। और कलकत्ता के बाद एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड में भी देखा गया। यहाँ भी नर्स के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी जान ले ली गई और उस नर्स का कंकाल यूपी में मिला। तकरीबन 500 CCTV कैमरे देखे। 2 राज्यों की पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से पकड़ा। देखिए मतलब अभी तो कोलकाता का मामला भी ठंडा नहीं हुआ कि ऐसी घटना उत्तराखंड में भी देखी गई। उत्तराखंड के बाद तमिलनाडु में भी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। हालांकि डॉक्टर ने हॉस्टल में भागकर खुद को बचाया। आए दिन महिलाओं के साथ हमारे देश में अपराध की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। सरकार को जरूर इन घटनाओं पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दोस्तों आज सुबह 6 बजे से लेकर कल रविवार सुबह 6 बजे तक देश भर के सभी अस्पतालों में हड़ताल रहेगी। सभी गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेगी। ओनली इमरजेंसी सर्विस चालू रहेगी। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सभी सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा डॉक्टरों द्वारा। ये देखिए तस्वीरें आप। हिमाचल में भी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में भी 2,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। SMS समेत तमाम हॉस्पिटल में OPD IPD सारी सर्विस बंद पड़ी है। इधर कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि CBI जो जांच कर रही है तो अब जिस मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई थी ना उस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को भी CBI ने अपनी हिरासत में ले लिया क्योंकि परिवार वालों को शक है कि इसमें इंटर्न और डॉक्टर भी शामिल हैं। हालांकि देश भर में हो रहे डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। हेल्थ वर्कर्स पर अब अगर कोई हमला हुआ, हिंसा हुई तो 6 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। 6 घंटे में FIR का नया नियम लागू कर दिया है ना। चलिए आगे
आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप WFI के अध्यक्ष संजय सिंह बोले कि विनेश फोगाट कैसे आखिर 100 ग्राम से चूकी है। सरकार जांच कराई इस मामले की। 3 घंटे में अमन ने 4.5 किलो से भी ज्यादा वजन घटाया था। वहीं देखिए दोस्तों मथुरा में भगवान श्री कृष्ण कान्हा को चिट्ठियां भेजी जा रही है। जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा ना, तो इस मौके पर देखिए चिट्ठियों में कई माताएं बहनें लिख रही हैं कि शादी की तैयारी तुम्हें करनी है, मेरा कोई भाई नहीं है। 10,000 से ज्यादा भाव करने वाली चिट्ठियां और राखियां भेजी गई कान्हा को। और हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि में जन्माष्टमी पर्व की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 से 29 अगस्त तक चलने वाले पर्व के दौरान कानून व्यवस्था की जवाबदेही तय की। चलिए खबर है मरीजों के लिए सहारा बना कबीर चौरा ब्लड बैंक। वाराणसी में 1 साल में 7,000 यूनिट खून दिया। थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। वहीं देखिए प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात दोस्तों, यूपी के टेनिस खिलाड़ी सिद्धार्थ ने रचा इतिहास। डेविस कप में हिस्सा लेने वाले ये यूपी के पहले खिलाड़ी होंगे। स्वीडन में आयोजित होगी ये प्रतियोगिता। 14 से 15 सितंबर के मैच के लिए इनकी टीम का चयन हुआ है। चलिए खबर है गोरखपुर में अब दूध बेचने वालों का ID कार्ड बनाया जाएगा। 500 लीटर से ज्यादा की बिक्री करने वालों को डेयरी का लाइसेंस भी लेना होगा। FSDA की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। गोरखपुर में मिलावटी दूध की घटनाओं को रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से यह नई गाइडलाइन लागू की गई है। चलिए खबर है डिप्टी CM केशव प्रसाद ने हरदोई का दौरा किया। CMO ने चिकित्सा अधीक्षकों को चिट्ठी जारी की और कहा कि बदहाल व्यवस्था को जल्द सुधारें। और अभी त्योहारी सीजन के बीच मिठाइयों को लेकर भी देखिए खाद्य विभाग ने अभियान चलाना शुरू कर दिया। प्रदेश में जगह जगह पर मिठाइयों में मिलावट को लेकर 11 सैंपल लिए। छेना में फफूंद भी मिला। और खबर है यूपी रेरा ने 400 बिल्डर प्रोजेक्ट प्रमोटर को चेतावनी दी। कहा कि इन सभी ने नक्शा और दस्तावेज जमा नहीं किए, इन्हें अबेंस श्रेणी में डाला गया। खबर है 7 घंटे तक बंद रहा मेरठ। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, तो उसी के खिलाफ ये मेरठ में भी लोगों का गुस्सा फूटा। कहा कि हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। सेव हिंदू के नारे लगाए। 2 किलोमीटर लंबी रैली भी निकाली। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। लोगों की मांग है बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की जाए। बिजनौर में भी देखिए हिंदू संगठनों के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रोष जताया और कार्रवाई की मांग की। हालांकि एक अच्छी बात है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने फोन करके PM मोदी से बातचीत की और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। ये बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं जो वहां की अंतरिम सरकार में नियुक्त किए गए। इन्होंने खुद PM मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अभी स्वतंत्रता दिवस पर भी आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी, तो उसके दूसरे ही दिन बांग्लादेश से फोन भी आ गया। चलिए खबर है दोस्तों कानपुर में जिला पंचायत सदस्यों की बैठक में हंगामा हुआ। सड़क बिजली पानी की समस्याओं पर 1 साल से नहीं हुआ समाधान। अधिकारियों पर फूटा गुस्सा। इधर लखनऊ विश्वविद्यालय में NSUI के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप और हत्या की घटना का विरोध करते हुए आक्रोश जताया। पुलिस ने क्लासरूम में जाने से रोका। वही देखिए लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बोले भारत ग्लोबल रिसर्च को लीड करने में सक्षम है। मेंटर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित भी किए गए। खबर है पीलीभीत में 12 साल बाद 2031 की महायोजना लागू हुई। 2618 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई। आवासीय आबादी को बढ़ाने की हरियाली का ध्यान भी रखा गया। वही देखिए आगरा में मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही एक्सपायरी दवाइयां। ग्राहक ने बेचैनी की दवाई खरीदी। पलट कर देखने पर खुलासा हुआ। अब पुलिस जांच में पोल खुली कि कई सारे मेडिकल स्टोरों पर एक्सपायर्ड दवाइयां बेची जा रही हैं। तो आप भी सावधान रहे दोस्तों, कभी भी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदते समय उसकी तारीख जरूर चेक करें, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, गोरखपुर के प्राइवेट कॉलेजों में भी अब MBBS की पढ़ाई हो पाएगी। गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज को भी 50 सीटों की मान्यता मिली है और अब 875 मेडिकल UG सीटों पर दाखिला होगा, यानी एडमिशन हो पाएगा। वहीं देखिए गाजियाबाद से 1 लाख राखियां विदेशों में भेजी जाएगी। डाकघर के द्वारा यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा ये प्लान बनाया गया। महिलाएं अपने भाइयों को ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका में भी राखियां भेज रही है। खबर है दोस्तों आगरा के ताजमहल या तेजो महल है। इस मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी। आगरा कोर्ट में वादी पक्ष से वकालतनामा दाखिल किया गया, समय भी मांगा है। वहीं रेलवे से खबर देखिए 100 साल पुरानी लखनऊ मेल फिर चारबाग से चलेगी। समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्राइड ऑफ लखनऊ से इस ट्रेन की पहचान होगी और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए खबर है 28 लाख से बना स्मार्ट फाउंटेन शुरू हुआ। अलीगढ़ में जवाहर पार्क की ग्रेट वॉल पर यह बनाया गया। जनप्रतिनिधियों ने इसका लोकार्पण भी किया। हरदोई में देखिए जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ बैठक की। 17 अगस्त को लखनऊ में राज्यपाल के कार्यक्रम में भाग लेंगी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। आज ये कार्यक्रम का आयोजन होगा ना। और वहीं देखिए दोस्तों आगरा और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाता काफी पुराना रहा है। उनका पैतृक गाँव बटेश्वर है और उनकी जयंती इस मौके पर उद्घाटन हुआ। पुण्य तिथि तक नहीं उड़ पाया हेलीकॉप्टर। बटेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी की जयंती पर की थी सेवा की शुरुआत। मथुरा आगरा के बीच भरनी थी उड़ान। खबर है गोरखपुर में सबसे ऊंची बिल्डिंग ग्रीनवुड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 96 लाख से शुरू होंगे 3 BHK फ्लैट्स। 14 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और देखिए वाराणसी में IIT BHU की सभी क्लासेज में AC लगाई जाएगी। हेफा ने दी 464 करोड़ रुपए की मंजूरी। 7 प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे।
बड़ी खबर देखिए, लखीमपुर खीरी में रहस्यमय तरीके से मोतू से गांव में हड़कंप समझ गया। एक ही गांव में 3 महीने में 16 लोगों की जांच चली गई एक ही तरीके से। अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच भी शुरू की है कि आखिर इन ग्रामीणों का कहना कि इन मोतों का कारण बुखार है, जिसके लक्षण तो डेंगू मलेरिया जैसे दिखते हैं, लेकिन बीमारी कोई और हो सकती है। तो अब स्वास्थ्य विभाग इस मामले की जांच करेगा। बहरहाल दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के यूपी के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। देखिए कुछ ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर में बाढ़ का 5000 फीट से ड्रोन वीडियो देखिए। गंगा नदी में 1300 मकान डूब चुके हैं। छतों पर गुजार रहे कई लोग रातें। सड़कों पर भी नावें चलाने को मजबूर है। वैसे यूपी के 15 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। लखीमपुर के 250 गाँव में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चले हैं। 5 दिनों में प्रदेश के 75% हिस्से में बरसात की चेतावनी है। लखनऊ में हालांकि उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। 18 और 19 अगस्त को मतलब कल परसों अच्छी बारिश के आसार रहेंगे। मानसून में 12% कम बरसात हुई लखनऊ में। ये जिलों की लिस्ट देख सकते हैं। आज 17 अगस्त को इन जिलों में बारिश की संभावना है। मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी में एक बड़ा भीषण हादसा हो गया। ट्रेलर से भिड़ी पिकअप, 3 कांवड़ियों समेत 5 लोगों की जान चली गई। कौशाम्बी जिले में 2 अलग अलग हादसे हुए हैं। वहीं देखिए खबर, पैरोल पर जेल से बाहर आया आसाराम। दहशत में दुष्कर्म पीड़िता का परिवार सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। शाहजहांपुर निवासी दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने परिवार को खतरा जताया है। वहीं देखिए यूपी के इस जिले को मिली वंदे भारत ट्रेन के सौगात। पहले दिन ट्रेन का ढोल नगाड़ों से स्वागत भी किया गया। बात अलीगढ़ स्टेशन की हो रही है। दिल्ली से अयोध्या जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अब अलीगढ़ में भी रुकने लगी है। चलिए खबर है दोस्तों, एस्कॉर्ट्स कुबोटा कंपनी यूपी में लगाएगी ग्रीन फील्ड फैसिलिटी। 4500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं देखिए खबर, कृषि विश्वविद्यालय में कल 18 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटेंगे टैबलेट और स्मार्ट गैजेट भी। 14 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय में ये वितरण कार्यक्रम होगा। और एक अच्छी खबर है, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर इन 3 को सोलर सिटी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले कि यूपी रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा केंद्र बनेगा। सीएम ने कल भी बांदा में स्थापित 70 मेगावाट के अवाडा सोलर पावर प्रोजेक्ट का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ये एक और घोषणा भी की है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का पहला गरीब मुक्त राज्य। सीएम योगी ने संकल्प भी लिया। 10 लाख एमएसएमई का गठन कर 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत भी की है। वही देखिए एक और प्लान, 2 नदियों के जुड़ने से यूपी एमपी के 13 जिलों की चमकेगी किस्मत। सीएम योगी के आदेश पर अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। केन बेतवा परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सख्त आदेश जारी हुआ है। वैसे सीएम योगी ने डेटा भी जारी किया। देखिए आप, योगी सरकार के 7 वर्षों में 395 सेतुओं का निर्माण हुआ। 58 परियोजनाओं का काम जल्द ही पूरा होगा। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल में रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मायावती, मुलायम और अखिलेश यादव को भी पीछे छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यह नया रिकॉर्ड बनाया, लगातार 7 साल 148 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने का। चलिए खबर है, योगी सरकार रेंट एग्रीमेंट के खर्चे में करने वाली है बदलाव। किराएदार और मालिक के बीच विवाद भी कम होने के आसार हैं। अब 2 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर सिर्फ 500 रुपए खर्च होंगे। रेंट एग्रीमेंट का खर्चा कम होगा। मकान मालिक किराएदार दोनों को फायदा होगा। कुछ और डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप इस प्लान के बारे में। चलिए खबर है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड शो में शामिल होंगे 72 देशों के खरीदार। नोएडा में 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। अडानी और मदरसन ग्रुप भी इसमें शामिल होंगे। अगले महीने ग्रेनो यानी ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में होने जा रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए कई सारी कंपनियां शामिल होने जा रही हैं। किन किन कंपनियों ने हिस्सा लिया, कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने सभी अवधि के लिए ब्याज दरों में 0.1% की बढ़ोतरी कर दी है। उपभोक्ता ऋणों पर अब असर पड़ेगा, यानी कि आपने एसबीआई से लोन लिया हुआ तो आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी, या अब आप लोन लेते हो तो भी महंगा मिलेगा, क्योंकि एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका देते हुए एमसीएलआर की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ये देख सकते हैं आप इस टेबल में पुरानी एमसीएलआर क्या थी और नई एमसीएलआर रिवाइज्ड रेट क्या हो चुकी है। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे 3 साल के लिए एमसीएलआर पहले 9% थी, वो बढ़कर अब 9.10% हो चुकी है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वित्त मंत्रालय ने 15 सिक्योरिटी फर्म को कस्टमर्स का आधार आधारित वेरिफिकेशन करने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब ये 15 ऑथराइज्ड सिक्योरिटी फर्म आसानी से अपने कस्टमर्स का आधार वेरिफिकेशन कर सकेगी आधार कार्ड का डेटा लेकर। और इन 15 संस्थाओं में कौन कौन सी फर्म शामिल है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, भारत की मेजबानी में तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा आज 17 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की मेजबानी करेंगे भारत से। और देखिए बड़ी खबर, इनकम टैक्स रिफंड का एक नया स्कैम चल रहा है। फर्जी संदेश से करदाताओं को आयकर विभाग ने सावधान किया और घोटाले से बचने की नसीहत दी है। अगर आपको भी आईटीआर रिफंड के नाम पर कोई मैसेज आता है, उसमें कोई लिंक
आता है तो उस पर भूल कर भी क्लिक ना करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है ना। चलिए खबर है दोस्तों, मुद्रा लोन योजना को लेकर अब मुद्रा लोन लेने में मुश्किल होगी क्योंकि नियमों को सख्त करने वाली है सरकार। वैसे तो केंद्र सरकार मुद्रा लोन के जरिए रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में अभी आपको पता होगा बजट में इसकी लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। और अभी मौजूदा नियमों के मुताबिक मुद्रा लोन अधिकतर छोटे कारोबारी लेते हैं तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन मुश्किल होता है, इसीलिए बैंक क्या करते हैं कि उनका ई वेरिफिकेशन कर देते हैं आसानी से। लेकिन अब इससे कर्ज लेने की प्रक्रिया कुछ मुश्किल हो सकती है। वजह ये दोस्तों की केंद्र सरकार अब नया नियम लागू करने जा रही है जिसके मुताबिक PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वालों का बैकग्राउंड भी जांचा जाएगा। नीति आयोग ने गाइडलाइन बनाने का सुझाव भी दिया है और उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। ये पता लगा जाएगा कि वह कर्ज लेने लायक भी है या नहीं। पूरी डिटेल उनके बिजनेस प्लानिंग वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, उसके बाद ही मुद्रा लोन अप्रूव किया जाएगा। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं आयोग ने क्या सुझाव दिया है। चलिए खबर है 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान हो चुका है। मनोज वाजपेयी की गुलमोहर फिल्म बेस्ट हिंदी फिल्म बनी। कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर भी बने। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस किनको सेलेक्ट किया गया। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने रचा एक और कीर्तिमान। SSLV D3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। इसरो ने EOS 08 सैटेलाइट को लॉन्च किया और सबसे छोटे रॉकेट SSLV से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। वैसे तो इसरो का ये मात्र 1 साल का मिशन है, लेकिन भारत में आपदा से पहले अलर्ट देगा ये मिशन, मतलब पृथ्वी की निगरानी रखेगा, पर्यावरण और आपदा को लेकर चेतावनी जारी हो जाएगी, खतरों को पहले से ही भांप लेगा। तो ये एक अच्छी राहत की बात है ना। और अंत में दोस्तों आज के स्पेशल डे के बारे में बात करें तो आज के दिन को नेशनल पाइनएप्पल जूस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और माउंटेन मैन दशरथ मांझी, इनका भी आज स्मृति दिवस है, पुण्यतिथि है। इरादे मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दशरथ मांझी, क्योंकि इन्होंने हथौड़ा छीनी लेकर पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। ये वजह कि ये काफी हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाले माने जाते हैं। ये इनकी पूरी स्टोरी भी आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।